पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने अमन साहू एनकाउंटर पर जताई खुशी, लेकिन डीजीएम हत्या पर दिया विवादित बयान। कहा, डीजीएम की हत्या से केरेडारी व बड़का गांव के ग्रामीण खुश। झारखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है। आज पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने अपराध और माफिया राज पर खुलकर बयान दिया। बयान भी ऐसा जिसने सनसनी फैला दी है। योगेंद्र साव ने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर पर पुलिस की सराहना तो की, लेकिन जब एनटीपीसी अधिकारी कुमार गौरव की हत्या की बात आई तो उनका बयान चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि बड़का गांव और केरेडारी के लोग इस हत्या से खुश हैं, क्योंकि कोल कंपनियां और अधिकारियों ने सालों से गरीबों का शोषण किया है। विस्थापन, मुआवजा न मिलना और जबरन घर तोड़ने जैसी घटनाओं ने ग्रामीणों को गुस्से से भर दिया था। इस कारण से ग्रामीण खुश हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर श्री साव का यह बयान कई लोगों को नागवार गुजर सकता है। इनके इस बयान से झारखंड की राजनीति और एनटीपीसी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि अमन साहू का एनकाउंटर एकदम सही था और पुलिस को इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए, लेकिन झारखंड में अपराध और माफिया राज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि झारखंड में यूपी की तर्ज पर ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए और अपराधियों को पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। उन्होंने झारखंड के कुख्यात अपराधी विकास तिवारी का नाम लेते हुए कहा कि वह जेल में बैठकर करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा है और पुलिस पैसे लेकर उसे संरक्षण दे रही है। साव ने मांग की कि ऐसे माफियाओं के कॉकस को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए और सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाए। साथ ही उन्होंने इन क्षेत्रों में पनपे कोल माफियाओं के सफाये की भी मांग की है। योगेंद्र साव ने एनटीपीसी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कंपनी प्रशासन के साथ मिलकर गरीबों को उजाड़ रही है, उनके घरों को बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़ा जा रहा है और उचित मुआवजा दिए बिना विस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कोयला माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इन क्षेत्रों में शांति बहाल हो सके। सुनिए योगेंद्र साव ने क्या कहा। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक देने की सूचना थी। 10 लाख से 20 लाख रुपया वहाँ जेलर और सुप्रीडेंट को दे करके और वहाँ से संचालन जो कर रहा है फोन के द्वारा, और भुरकुंडा, पतरातू, बड़का गांव, ये रामगढ़, हजारीबाग, चतरा जिला में जितना भी हो रहा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो यहाँ बैठा हुआ है। इसका खत्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कैंसर है इन लोग, देश के लिए, राज्य के लिए भी, गांव के लिए। लोग दहशत में है और इन लोग को हर जगह इन लोग का उड़ाता है। और इसमें जो है आज एनटीपीसी का जो डीजीएम जो है का हत्या हुआ है, इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन सबसे पहला चीज है एनटीपीसी भी काफी शोषण कर रही है। ये उपज जो है एनटीपीसी के लोगों को सोचना चाहिए कि गरीबों को क्या कर रहा है। जमीन छीन रहा है, बिना मुआवजा दिए घर दांत दे रहा है। उसके बाद वहां पर जो है सो अन्याय कर रहा है, लोगों को केस का भय दिखा करके वहां जमीन लूटा जा रहा है। जमीन का कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, न रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, न रिसेटलमेंट किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा ये घटना का ये सूत्रधार है इसका। डीजीपी अगर रिव्यू कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम चाहते हैं कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। और जो भी लोग अमन साहब तो वहां से ला गए, लेकिन अमन साहब को जो गैंग जो बाहर खड़े हैं उन लोग का सफाया मेन है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो विकास तिवारी जो जेल में बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है यहाँ पर, इसको सफाया होना चाहिए। ये पूरा गैंग का जो जितने गैंग है, क्योंकि अपराधी तो किसी समाज का अंग तो है नहीं। इन लोग तो अपराधी को कोई इसका सामाजिक ताना बाना नहीं है। इसको अपराध करेगा, इसको उसके लिए कुछ समाज से मतलब है, ना कोई पब्लिक से मतलब है। इसको पैसा चाहिए, इंट्रोशन चाहिए। तो एक्सटॉर्शन करके जो इन लोग पैसा उगाही अरबों खरबों का, इन लोग सारा संपत्ति को जब्त होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर आए हुए कोल कंपनियों भी कम अपराधी नहीं है, इन लोग भी अपराध कर रहे हैं। इन लोग आप गरीबों को देखिए जाकर के सिसक रहा है, लोग बिना मुआवजे दे घर धांस दे रहा है। तो एनटीपीसी अभी बड़का गांव में जो है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हत्या हुआ, इसका ये तो दुखद चीज है, लेकिन ये हत्या से लोगों में खुशी है एक तरह से। आपको मैं बता दे